चलिए बेटा जरा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये प्रोफेसर कीन्स, सेटल हो जल्दी जल्दी, सेटल हो जल्दी, सेटल हो। प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी है ये। और मतलब ये वो दौर था बेटा, वो टाइम पीरियड था कि जब प्रोफेसर कीन्स, ठीक है, प्रोफेसर कीन्स का दौर स्टार्ट होना था 1920 19। वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बेटा प्रोफेसर कीन्स का एक अलग मतलब उन्होंने अपना वो करना चालू किया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1928 में, तो उस वक्त प्रोफेसर कीन्स, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं, सुनते चलो, कुछ नहीं, बंद करा दो, सुनो, है ना। केवल 4-5 क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, समझो। अभी सुनो, अभी क्या करना है, यहाँ कोई चीज़ मदद नहीं करने वाली आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें चीज़ें मुश्किल मत करना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ। हर टॉपिक के पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेटा हर चीज़ का पढ़ने का तरीका होता है, हर काम को करने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ 2-4 क्लास पेशेंस रखो, कोई किताब खोल के मत देखना, ठीक है। कोई बुक आपका कोई हेल्प नहीं कर सकती, तो बेटा कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। कोई बुक कोई हेल्प नहीं करने वाली है। 4-5 क्लास पेशेंस रखिए, उसके बाद डायरेक्ट सैंपल पेपर करा दूंगा मैं आपको। पिछले 10 साल में क्या क्वेश्चंस आए अपन डायरेक्ट उसकी बात कर लेंगे, है ना। कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जो खींचतान की हुई है ना बुक्स में, सबसे ज़्यादा कठिनाई वही है। तो सैंपल पेपर कर लेंगे डायरेक्ट, क्यों परेशान हो रहे हो। अभी जो कहानी कहानी सुना रहा हूँ सुन लो, क्या तरीका करने का, क्या पैटर्न है, किस तरीके पे फॉर्मेट पे क्वेश्चन होंगे वो देख लो, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें, है ना। ये हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो कहानी अलग है, ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम में भी मैंने आपको बोला था कि बेटा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे चलो, यहाँ भी आप उस फॉर्मेट पे चलो, आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला। इन तो कष्टों की कमी वैसे ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा 1928 में ग्रेट डिप्रेशन आया, और प्रोफेसर कीन्स ने मतलब वो तो बहुत पहले से ही बोलते आ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो प्रोफेसर कीन्स की ये जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा मतलब ये समझ लो कि बहुत ग्लोरी ग्लोरी लाइफ अगर मैं बोलूँगा वो ज़्यादा लंबी नहीं रही प्रोफेसर कीन्स की। 1936 में लगभग ये मान के चलो कि ये थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, 1928 के बाद उनकी मतलब वैल्यू होना चालू हुई, ठीक है। उसके बाद 1930s के दौर में उनकी थ्योरीज आना चालू हुई। इनकम और एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये सब उसी चीज़ों की, ये उसी का पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, थ्योरी क्या थी, थ्योरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे आएंगे, है ना। लेकिन जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक सिंपल सा इसका, चालू ही नहीं हुआ क्या वेरी गुड, हाँ जी। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का वो रहा। अच्छा, लोगों की इनकम इनकम किस तरीके की रहे 1928। 1928 क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब जर्मनी में तो ये हालत हो गई थी कि 10 करोड़ का एक ब्रेड आ रहा था, ठीक है। आप समझो कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब, 10 करोड़ रुपए मतलब एक ब्रेड की वैल्यू हो गई थी। इतनी ज़्यादा वैल्यूज मतलब हो गई थी, प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे, करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई थी, $1 10 करोड़ का था, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार की जब वैल्यू, इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा कुछ ना कुछ तो मतलब करना ही पड़ता है। अच्छा, मैं ज़रूर यहाँ पे रेफरेंस दूंगा कि जब समय खराब आता है तो उसमें बेटा सरकार की इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अपने इंडिया में भी कोविड का टाइम था और समय खराब था, तो उस वो जो समय खराब था, उस समय खराब में बेटा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आप देखो कि कोविड में सब लोग घरों में बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड और मतलब वो था कि रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ठीक है। उस टाइम पे खूब पैसा अपने मतलब ग्वालियर में भी आया, और ग्वालियर में इन्होंने ये खूब मतलब जो इसमें है कि हाँ मतलब ग्वालियर को बढ़िया बनाना है, वो सब काफ़ी बेटा काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया। और पीएम मोदी, हमारे मोदी जी के मतलब इकोनॉमिक्स जो सलाहकार थी,
ठीक है, उनका इंटरव्यू मैंने मतलब सुना और उनका आर्टिकल भी था। उनका ये कहना था कि हम दो तरीके से, ये मैं कई बार बात बताता हूँ आपको, है ना, हम दो तरीके से लोगों तक पैसे पहुंचाना चाहते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालें, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट अकाउंट में डालते हुए सरकार खुद खर्चा करे। जो स्मार्ट सिटी का ग्वालियर में आप देखो कितना काम हुआ है, बैजाताल वगैरह, ये सब उसी एलिवेटेड रोड वगैरह, ये सब किस वक्त का काम है? ये सब उसी वक्त का काम है बेटा। अच्छा, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए, क्योंकि लोग तो बेटा कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, लोग तो घर में बैठे थे, तो लोगों की इनकम क्या, सरकार ने खर्चा करना चालू किया, पैसा खर्चा करना चालू किया सरकार ने। तो ग्वालियर में जैसे अगर ये मान के चलो 100 करोड़ रुपए आए, तो बेटा वो ग्वालियर के लोगों में तो घूमेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो भी इंप्रूवमेंट होना है वो ग्वालियर में होना ही होना है। ठीक है, लोगों के पास इनकम आनी है, इनकम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब अगर देखा जाए तो अगर लोग कोई पैसे कमा रहा है तो फिर रोजगार कहाँ से बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा। कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे व्यापार बनना चालू हुए, पैसा होगा बेटा, रोजगार भी आएगा। अच्छा, तो ये सब जो थ्योरी ऑफ इनकम, ये जो स्टैंड लिया था गवर्नमेंट ने, क्या लिया था गवर्नमेंट ने स्टैंड? गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था कि हम खर्चा करना चालू करते हैं। ये प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी है बेटा, ये गवर्नमेंट ने प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी फॉलो करी। ठीक है, प्रैक्टिकली समझो, केस स्टडीज तो है ही है ना, प्रैक्टिकली समझो। ये प्रोफेसर कीन्स ने जो मतलब बता रखा है ना कि ऐसे टाइम पे क्यों लोग वहाँ घरों में बैठे हुए थे, कोई खर्चा नहीं कर रहा था। अब कौन, अगर गवर्नमेंट भी उस वक्त खर्चा नहीं करती, आप देखो कोविड इतना बड़ा इशू, ठीक है, इसके बाद साल 2 साल के अंदर बेटा हमारी इकोनॉमी वापस आ गई पटरी पे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि साल 2 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी वापस आ गई है पटरी पे। ठीक है, क्यों? इतना लंबा लॉकडाउन झेलने के बाद। तो बेटा मतलब ये सब किसके? प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी थी। गवर्नमेंट ने जो भी प्रोफेसर कीन्स ने हम पढ़ेंगे अभी जो लिखा है, मतलब है ना, ठीक है, कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो किया, और देखो हम बढ़िया आराम से कोविड से निकल के आ गए। अच्छा, प्रोफेसर कीन्स ने बोला किसका? देशों के ऊपर, कि भाई देशों को ये काम करना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा, चलो देशों के बारे में अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन देश बनता किससे? इंसानों से, हम लोगों से बनता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, और बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहां से आपकी कनेक्टिविटी बनना चालू होगी। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ इनकम, तो मैं इनकम से अब तो लिख लूँ, हाँ, इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका जो एग्रीगेट डिमांड वगैरह ये सब जो है ना, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सब बेटा इसी का पार्ट है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो मतलब प्रोफेसर कीन्स ने बुक लिखी है ना, ठीक है, वो सब इसी का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो जब हम इनकम की बात करें तो चलिए इनकम क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है जरा इसके बारे में समझना चालू करते हैं कि इनकम किस तरीके से रहती है। मैंने कहा कि देशों के बारे में तो ठीक है बाद में बात करेंगे, पहले अपन एक प्रैक्टिकल अपने बारे में बात कर लेते हैं, तो जहाँ से कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होना चालू होगा। जैसे सपोज कीजिए कि, हाँ जी, सपोज कीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम उसकी इनकम की बात करें, और अगर इनकम जीरो है, ठीक है, तो क्या कंजम्पशन नहीं होगा क्या? सपोज कीजिए कि उसकी इनकम जीरो है और उसका कंजम्पशन 5000 रुपीज है, कंजम्पशन 5000 रुपीज है ना, जरा मन लगा के पढ़ लो। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बने, है ना, और भगवान ना करे कि वो कदम उठाना पड़े पापा को कि जा दफा हो जा मेरी नज़रों से। ठीक है, अब वो दफा तो हो जा, है ना, अब वो दफा होने के बाद क्या स्टेटस? स्टेटस ये है कि साहब इनकम जीरो है ना, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं, इनकम जीरो है, जीरो इनकम है तो कंजम्पशन, अरे इमेजिन नहीं करना है, कहा तुम लोग इमेजिन करने बैठे क्या? थोड़ा ज़्यादा इमेजिन मत करो कि पूछने लगे पड़ोसी से साथ देगा ना भाई मेरा, है। हाँ, जैसे इनकम जीरो है तो कंजम्पशन नहीं होगा क्या? कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन तो होगा ना, खर्चा तो होगा। 5000 ले लूँ महीने का, पर मंथ, ठीक है, चलिए 5000 ले लेते हैं, है ना, कि 5000 रुपीज़ का कंजम्पशन हमारा पर मंथ का हो रहा है। ठीक है, इनकम जीरो है। अब आपने बोला ऐसे तो बात बनेगी नहीं, खूब समझाते थे सौरभ सर, पढ़ लो, पढ़ाई नहीं करी, अब क्या करें?
अब कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, तो छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेते हैं। अब नौकरी कोई बड़ी तो मिलने से रही, कोई सीईओ बना देगा कोई क्या, है ना। चलो आपने नौकरी ढूंढ ली, और सपोज करो कि अभी हाल फिलहाल 5000 रुपीज़ की नौकरी आपको, ठीक है, मिल गई, और ज़्यादा उम्मीद ना करें, है ना, शुरुआत तो यही है, शुरुआत ऐसी होती है। सपोज कीजिए कि 5000 रुपीज़ की आपको मतलब जॉब मिल गई, कंजम्पशन कंजम्पशन 5000 ही रहेगा क्या? कंजम्पशन बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना, आने जाने का खर्चा, ये वो दुनिया भर की, मतलब है ना कुछ तो, मतलब ये मान के चलो कि कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो गई। चलो अपन एक मान लेते हैं कि कंजम्पशन यहाँ पे 8000 रुपीज़ हो गया, इनकम 5000 है, कंजम्पशन 8000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब आप अभी भी घबराहट में हो, क्यों? क्योंकि अरे मतलब जितनी इनकम नहीं है, खर्चे इससे ज़्यादा है, एक व्यक्ति परेशानी में रहता है। ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। मैंने कहा ना कि देशों के बारे में तो अपन समझेंगे, पहले अपन अपने से शुरुआत, इंसानों से देश बनता है। ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बेटा अफ्रीका के कई देश जहाँ इनकम ही नहीं है, लेकिन क्या खर्चा नहीं है? खर्चा तो है सब, ठीक है। तो क्या करें, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति ये रहेगी कि अभी और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, ठीक है। ऐसी तो देश आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज करो आपने और मेहनत करी, और कोई एक बहुत अच्छी छोटी सी और एक और जॉब आपको मिल गई, और आपकी इनकम हो गई 10,000 रुपीज़, और कंजम्पशन हो गया आपका, क्योंकि ओबियस सी बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, और कंजम्पशन हो गया आपका 10,000। आप यहाँ आके राहत की सांस लोगे, राहत की सांस लोगे कि अरे वाह ठीक है, चलो कम से कम भगवान का शुक्र है ना, कि जहाँ पे मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। हम उसको बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपली बेटा चीज़ें वैसी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, आसान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं, और बहुत छोटे में अपन चीज़ों को निपटाएंगे। जैसे नेशनल इनकम वो पूरा एक चार्ट में निपटाया था हमने, है ना, वैसे यहाँ पे भी एक ही चार्ट में पूरी कहानी है, ठीक है। ज़्यादा खींचतान नहीं करेंगे, क्योंकि जितना खींचेंगे तानेंगे उतना परेशान अपने को होना है। तो ये क्या हो गया, एक मतलब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर, इस मतलब आ गए, हम बराबर बराबर सिचुएशन पे आ गए। आपने राहत की सांस ली, चलो भगवान का शुक्र है कि जितनी कंजम्पशन थी ना, उतने अब हमारी इनकम होने लगी। क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 15,000 रुपीज़, आपने कहा कि अरे यार थोड़ी सी और इनकम बढ़ जाए, तो आपकी एक और नई जॉब मिल गई, है ना, 15,000 रुपीज़, इनकम बढ़ी, खर्चा जो है, खर्चा भी थोड़ा बहुत बढ़ा, है ना, और इनकम बढ़ाते हैं, फिर खर्चा भी बढ़ाते हैं। जैसे थोड़ा सा महसूस कर ही रहे होगे, हाँ सर अब तो लाइफ स्मूथ हो गई, अभी टेंशन में हो गए थे सब लोग, ठीक है, हाँ अब तो लाइफ स्मूथ हो गई, कि हाँ अब तो बड़ी सर बढ़िया इनकम चल रही है, खर्चा 18,000 रुपये है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इनकम बढ़ती चली आ रही है, खर्चा कम हो रहा है, अब यहाँ पे आपकी सेविंग्स आना चालू हुई, सेविंग्स। चलिए तो सेविंग्स का एक कॉलम बना लेते हैं। अब आपकी सेविंग्स आना चालू हुई, जैसे ये सेविंग्स, इस जगह सेविंग 3,000 हुई, है ना, इस जगह सेविंग 5,000, अब इस जगह सेविंग 7,000। जैसे जैसे धीरे धीरे सेविंग्स होना चालू होती है ना, धीरे धीरे सेविंग्स होना चालू होती हैं, वैसे बेटा धीरे धीरे फिर अब आप प्लानिंग करना चालू करते हो। धीरे धीरे अब आपको लगता है कि यार लाइफ सेट हो रही है धीरे धीरे, अब एक काम करते हैं, छोटा सा घर ले लेता हूँ, छोटी सी गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा वो रहेगा। अब आप प्लानिंग करना चालू करोगे। यहाँ कोई प्लानिंग होती है क्या? इस जगह कोई प्लानिंग नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ अब यहाँ पे आपकी प्लानिंग होना चालू हुई। क्लियर हुआ? आपने थोड़ा सा और आगे बड़े, जैसे 30,000 रुपीज़ आपकी इनकम हुई, 20,000 रुपीज़ कंजम्पशन हो गया, 10,000 रुपये सेविंग। अच्छा जैसे ही आप थोड़ी सी सेविंग्स आना चालू होती है ना, थोड़ी सी सेविंग्स आना चालू होगी, अब आप क्या है, जैसे मैंने बोला ना, अब आप जेब में पैसे दिखने लगे, बचने लगे। अब पैसे बचने लगे तो क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि यार वही घर गाड़ी वगैरह। अच्छा गाड़ी और घर कैसे आएगा, गाड़ी और घर, ये तो संभव ही नहीं है कि इतना पैसा हमारे पास अभी है ही नहीं, है ना।
तो अब आप क्या करोगे बेटा, मतलब लोन जो है ना, एक सीधी सी बात कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदो, कोई भी गाड़ी घोड़ा वॉटेवर जो भी है ना, आप ये मान के चलो कि इसके लिए आज का टाइम ही लोन का है। अगर आपने डायरेक्टली खरीद भी लिया ना, सरकार आके पूछ लेगी हाँ भैया कहाँ से, ठीक है, ये पैसा कहाँ से आया, है ना, तो इसलिए आज का टाइम ही लोन का है। तो बेटा फिर क्या होगा, आपने लोन लिया, लोन का मतलब क्या होता है, लोन का मतलब ये है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ईएमआई, ठीक है, एक ईएमआई जो है ना, आपकी एक ईएमआई डिसाइड हो गई कि भाई 10 लाख का जैसे आपने अगर लोन लिया, वट एवर जो लोन लिया, और आपकी एक, अच्छा देखने का इन्वेस्टमेंट है ये, है एक्चुअली ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज करो कि 10,000 रुपए की आपकी ईएमआई आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10,000 की ये आपकी ईएमआई आई, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर आप इस जगह लेते हो, इस जगह थोड़े बहुत सेविंग्स होना चालू होते हैं, तो आप यहीं से प्लानिंग करना चालू कर देते हो। लेकिन इस जगह अगर आप ले रहे हो, तो बेटा ये सेविंग्स जो है, ये पैसा कहाँ से जाना है, सेविंग्स से जाना है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट वगैरह लेना चालू हुई, तो ये ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप बुक्स में देखोगे कि ये 10,000 अगर है, तो ये 10,000 दिख रही है। जैसे ये 10,000 है ना, तो ये पूरा 10,000 दिखता है ये। इसका मतलब ही ये है कि बेटा, इसका मतलब ही ये है कि हमें इतने इतने पैसे की जरूरत शुरू से थी, जब से ओके टाटा बाय बाय हुए थे ना, तब से ही इस पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन तब नहीं था, तब नहीं था हमारे पास, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमारे पास हुआ है, कोई समस्या, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये क्या है, अच्छा एक चीज समझना थोड़ा साइकोलॉजिकल, यहाँ मैं पूरी साइकोलॉजी बातें करूंगा प्रोफेसर की, थोड़ा साइकोलॉजिकल चीजें भी हैं समझने के लिए। आप एक चीज समझिए, जैसे थोड़ा मुझे बताइएगा कि जैसे अगर आप ये सोचो कि आपकी बढ़िया जॉब लग गई, ठीक है, 50,000 रुपीज सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ की, और अच्छा सोच लो 10 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ की, है ना, ज्यादा अच्छा हो गया क्या? अच्छा क्या करोगे पैसे का, मुझे जरा ये बताओगे। अगर आपने अगर आपने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और ये इस समस्या से बाहर आ गए, और इसके बाद अब पैसा है तो क्या करोगे, क्या क्या, नहीं ये रियलिटी है बेटा, ये रियलिटी है, चैरिटी होना है, चैरिटी ही होनी है। अगर अगर कुछ करने के लिए होता ना, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के जो भावनाएं हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सर, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन बेटा एक टाइम बाद एक टाइम बाद आना ही आपको चैरिटी पे ही है, क्यों, क्योंकि पैसा इतना हो गया, करोगे क्या, बात समझ रहे हो, ठीक है, उसका करना क्या है, क्लियर हुआ, हो गया, डिसाइड हो गया, चलो अब आ जाओ, इधर आ जाओ, ज्यादा सपने मत देखो, अभी उसके लिए बहुत टाइम है, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। अच्छा मेरी बात समझना, रिक्वायरमेंट फंड्स की या पैसों की कब तक है, जब तक अपने ये वाले टारगेट, आप बोलोगे सर एक घर ले लूंगा, 2 घर ले लूंगा, महल ले लूंगा, ठीक है, सब मैंने मान लिया बेटा, सब हो गया, लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद एक टाइम बाद बेटा, अगर जैसे ये सब चीजें नहीं होती ना, तो लोग चैरिटी जैसी चीजें कर नहीं रहे होते, ठीक है। अच्छा इसलिए ये वाली जो सिचुएशन है जहाँ पे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं, जहाँ पे आपकी सेविंग्स और, बेटा बोले नहीं, जहाँ पे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया गया है इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर मैं आपकी सैलरी और बढ़ाता हूँ, जैसे 35,000 रुपये सैलरी है, खर्चा हो गया 22,000 रुपये, सेविंग आपकी हो रही है 13,000, लेकिन अब
ये 10,000 रुपीज आपके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये 40,000 बेटा ये हो गया, 25,000, 15,000, ये 10,000। अब इसके बाद आप एक्सेस हो, आप एक्सेस हो, इसके पीछे भी कारण बताऊं जैसे मैं आपको, जैसे चलो अब ये बात हो गई अपनी, मैंने आपके लिए भी बोल दिया कि बेटा करोगे क्या, ठीक है, कुछ करने के लिए बचा नहीं है ना, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अब क्या करने के लिए बचा, कुछ करने के लिए नहीं बचा। जैसे ब्रिटेन ले लो, ब्रिटेन है, ठीक है, कितना देश है अपने मैप पे देखो तो जरा सा है, ठीक है। यूरोप के सारे देश बेटा इतने ही बड़े, मतलब ज़्यादा नहीं है, अपना मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, बात समझ रहे हो। अब जैसे थोड़ा इमेजिन कर लो ब्रिटेन को लेके, ब्रिटेन पैसा बहुत अच्छा पैसा है, एक ब्रेक इवन यहाँ तक, यहाँ के इसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वाली सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में जैसे, ठीक है। अब ब्रिटेन जैसे, ब्रिटेन की सरकार लोअर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अमेरिका है जैसे लोअर टैक्स दे रहे हैं, और वहाँ की सरकारों के पास बहुत पैसा है। अब उन्होंने सरकार, जैसे इंडिया में सरकार के पास पैसा आएगा तो इंडिया क्या करेगी, सड़क बनाएगी, रोड बनाएगी, डैम बनाएगी, ये डेवलपमेंट पार्क वार्क बना दिए, ये सब कर दिया। अब ब्रिटेन तो बेटा जरा सा है, और वहाँ पे जितनी सड़कें बननी थी बन गई, ठीक है, जितने रोड बनने थे, जितने डैम बनने थे, जितने पार्क बनने थे, वो सब बन गए। अब बताओ सरकार क्या करे, दोबारा से रोड खोदे इंडिया की तरह, फिर दोबारा बनाए, बात समझ रहे हो। जो डेवलपमेंट होना ना हो गया, अब क्या करोगे, पैसा है तो लाडली बहन की योजना नहीं, वहां बहने ऑलरेडी पढ़ी लिखी समझदार हैं, ज्यादा लाड़ दिखाने की वहां जरूरत पड़ नहीं रही है ठीक है, हाँ जी। अब बात समझ रहे हो, जैसे अमेरिका वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह, अब ये क्या करते हैं, जब इनके पास बेटा पैसा आ जाता है ना, तो अब इनको मालूम है देश का तो सब सड़कें बनी गई, अब इनको चिंता हो रही चंद्रमा पे क्या हो रहा है, ठीक है, मार्स में पानी है कि नहीं है, चलो ढूंढ निकलते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते हैं। वो तो इंडिया जबरदस्ती मार रहा है दम, वो ठीक है, नहीं तो पहले बेटा घर संभालने के लिए बहुत सारे काम है अभी, बात समझ रहे हो। रोड एंड डैम वगैरह इतनी सब बनना बाकी है अपने इंडिया में, तो अभी कहाँ से किस पोजीशन पे आ रहे हैं, अभी हम इस पोजीशन में आ रहे हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट जैसे देश के विकास के लिए, जैसे यहाँ पे आपको अपने विकास के लिए ये 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट निकालने की जरूरत थी, पर निकल नहीं रहा था, तो इंडिया भी बेटा इसी सिचुएशन में है कि भाई यहाँ पे 10,000 रुपए ये वाला जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट, क्यों हमारे इंडिया का बजट डेफिसिट क्यों जाता है, हमारे इंडिया का बजट डेफिसिट इसलिए जाता है क्यों, क्योंकि ये बताते हैं कि रोड बनानी है, देखो 200 करोड़ रुपए तो रोड बनाने के लिए चाहिए, है ही नहीं पैसे, क्या करें, ले आओ टैक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, क्यों, पैसा पैसा दिख रहा है ना कि हाँ भाई पैसा यहाँ लगाना है डेवलपमेंट के लिए, जब तक दिखेगा डेवलपमेंट के लिए कि भाई पैसा यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, तब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद बेटा पैसा खूब आ गया, खूब है, और सारी सड़कें बन गई, सब कुछ बन गया, ठीक है, भगवान करे इंडिया में जल्दी से दिन आए, ठीक है, सारे पार्क बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या करें, अब फिर ये क्या करते हैं, चलो न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, है ना, कोई और वैसा खर्चा है, कोई वैसा सेफ्टी के लिए आर्म्स और एमुनेशन, तो बेटा यूरोपियन कंट्रीज उस दिशा में है, बात समझ गए, कोई समस्या समझने में, इसके पैटर्न पे बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल डेटा लिया है मैंने, लेकिन बहुत कमाल का डेटा है, ये आपका बेस है बेटा, ये एक चैप्टर का बेस नहीं, 3 चैप्टर का बेस है आपका, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो 3 चैप्टर है ना, इकट्ठे 3 चैप्टर निपटेंगे। जैसे जैसे नेशनल इनकम में मैंने बताया था कि वो 3 चैप्टर बुक के लिए हैं, मेरे लिए वो एक चैप्टर है, ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे 3 चैप्टर जो है ना, 3 चैप्टर बुक के लिए हैं, वो मेरे लिए एक टॉपिक है, वो मेरे लिए प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी है, और वो आपके लिए भी वैसी होनी चाहिए कि प्रोफेसर कीन्स ने बोला, ये बोला है, और ये अपन समझ लो और काम खत्म, बाकी जो पूछना चाहे वो पूछ लेगा उसमें से, कोई समस्या, कोई दिक्कत। ये डेटा के साथ आप तो डेटा से फेमिलियर होना है बस आपको, बाकी सारी जो चीज़ें वो तो अपन कर ही लेंगे। अच्छा, देखो अभी इनकम 0 है, कंजम्पशन 5,000 है, तो सेविंग आपकी हो जाएगी -5,000। -5,000 का मतलब क्या है, हो सकता है कि पापा ने बोला निकल,
ठीक है, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास भी कोई व्यवस्था है, मैं इतने टाइम से इसी बुरे वक्त के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। आपने कोई अपनी छोटी पिगी बैंक बना रखी थी या बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा रखा था, उसमें कुछ पैसे थे, तो आप थोड़ा सा गर्मी गर्मी में, हाँ मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, आपके पास आपने कहा कि थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो बेटा 5,000 माइनस होंगे कि नहीं होंगे? 5,000 वो ऑब्वियस सी बात है, सेविंग में से माइनस होंगे 5,000, तो माइनस 5,000 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे सेविंग से आपको कितने निकालने पड़ रहे हैं? 3,000। यहाँ पे सेविंग कितनी हो गई? 0। कोई समस्या? यहाँ पे सेविंग हो गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकम बढ़ती चली जा रही है, कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। शुरुआत में सेविंग माइनस में रही, ठीक है, और जहां पे सेविंग 0 होती है, ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। कोई दिक्कत? ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ जी, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलिए, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं, सी से। सेविंग को एस से, इन्वेस्टमेंट को आई से। अब आई से इनकम भी हो गया बेटा, ठीक है, इसलिए इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। ये तो आई हो गए ना, तो एक आई जो था वो इन्वेस्टमेंट को कर दिया, ठीक है, इसलिए इनकम के लिए क्या हो गया? वाई। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे y इज इक्वल्स टू सी होगा, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, है ना, y इज इक्वल्स टू सी होगा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक इवन पॉइंट का, y इज इक्वल्स टू सी। कोई समस्या? सेकेंड पॉइंट, सेविंग इज इक्वल्स टू 0। ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला पॉइंट y इज इक्वल्स टू सी, y इज इक्वल्स टू सी, और सेकेंड पॉइंट है s इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कोई समस्या दोनों चीजों में? s इज इक्वल्स टू 0, हाँ जी, एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम s is equals to I, saving is equals to investment, s is equals to I।
जब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। कोई समस्या? कोई दिक्कत? चलिए जरा अब इसका डायग्राम बनाएं। ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बनाएं। अच्छा जरा फोकस कीजिए। देखो ये सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन है। ये पहली सिचुएशन हो गई, ये मैंने ये हाईलाइट कर दिया इस तरीके से कि फर्स्ट सिचुएशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 8 सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन क्या है, वो ये रही, क्योंकि पहली सिचुएशन पे इनकम हमारी 0 है। तो पहली सिचुएशन वो ये है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। हालांकि अभी तो ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें ये 3 सिचुएशन को देखना है कम से कम, है ना। ये 3 सिचुएशन देखनी है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में इनकम 0 है, सेकंड सिचुएशन में इनकम 5000 हो गई, थर्ड सिचुएशन में इनकम 10,000, 15,000, 20,000, प्रोफेसर कीन्स का बेटा ये मानना था कि इनकम कांस्टेंट रूप में बढ़ती चली जाती है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होना कि एकदम से इनकम 10 गुना हो गई, ठीक है। इनकम कांस्टेंटली बढ़ती चली जा रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट में। और ऐसे ही होता है ना, आप जब देखोगे कि हाँ भाई सैलरी, मतलब कभी जॉब करोगे तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो वही 5%, 10% हर साल इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं होने वाला कि सैलरी डबल हो रही है बेटा, ठीक है। वो 2-5 हज़ार रुपये हर साल बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ती रहती है, कांस्टेंट रूप में इनकम इंक्रीज होती है। ऐसे ही बेटा देश के साथ भी होना है, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी एकदम से होगा कि नहीं इनकम एकदम वो हो गई, है ना। इनकम कांस्टेंट रूप में इंक्रीज हो रही है, ऐसा एजम्पशन है प्रोफेसर कीन्स ने लगभग, क्योंकि इनकम तो अपन मान ही नहीं सकते ना कैसे। तो प्रोफेसर कीन्स ने ये एज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट रूप में बढ़ती चली जाएगी इनकम। कोई समस्या? ये ग्राफिकली शो हो रहा है, और आगे जाके अपन ये पढ़ेंगे कि क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है,
इसलिए 45 डिग्री का एंगल बना रही है ये, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है इसलिए 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अभी तो चीज़ें नॉर्मल चल रही है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकली पे जब आएंगे तो अपन इन सब चीज़ों के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये है कि भाई इनकम जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कोई समस्या? ठीक है, तो ये 5,000 से ये इनकम इंक्रीज होने लगी। तो पहली लाइन हो गई है इनकम की। सेकंड लाइन बनाते हैं अब कंजम्पशन की। कंजम्पशन पहले स्टेज पे 5,000 है, दूसरे स्टेज पे 8,000 है, तीसरे पे 10,000, 12,000। ये कंजम्पशन की लाइन बन गई, ये कंजम्पशन की लाइन बन गई। कोई समस्या? ये कंजम्पशन की लाइन बन गई। सेविंग, अब सेविंग बनाते हैं। पहली स्टेज में सेविंग -5,000, फिर -3,000, 0, 3,000, 5,000, 7,000 और 10,000। ये आ गई बेटा, ये बन गया सेविंग का ग्राफ। और y इज इक्वल्स टू सी, y इज इक्वल्स टू सी, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे y इज इक्वल्स टू सी हो रहा है, और इसी पॉइंट पे s इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। s इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल्स टू सी हुआ, y इज इक्वल्स टू सी ब्रेक इवन पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे s इज इक्वल्स टू 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने ये जो दो लिखे थे यहाँ पे, ये आपने डायग्रामेटिकली प्रूव कर दिया। ये आपने डायग्रामेटिकली प्रूव कर दिया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा रिपीटेडली कई बार आया है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इस बात का कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल्स टू 0 होती है, डायग्राम से शो कीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन, ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी होता है, डायग्रामेटिकली शो कीजिए, डिराइव कीजिए, बनाइए, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट पे दो सिचुएशन होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली सिचुएशन y इज इक्वल्स टू सी, s इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे से कंक्लूजन, मतलब इस डेटा से चक्कर क्या बुक में डायरेक्टली ये दे रखा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्टली। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि कभी भी इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता कि बिना डायग्राम, बिना डेटा के आप डायग्राम पढ़ लो। आप कभी भी बिना डेटा के डायग्राम पढ़ोगे आपको हमेशा परेशानी आएगी ही आएगी। सबसे पहले ये कोशिश करो जानने की कि भाई वो जो डायग्राम है उसके पीछे क्या डेटा रहा होगा, क्या कहानी है उसके पीछे। तो इसके पीछे की कहानी बेटा ये है ब्रेक इवन पॉइंट की, y इज इक्वल्स टू सी और s इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है वहां पे। कोई समस्या? आप बना लें, आराम से बना लें। ड्रॉ कीजिए डायग्राम।